Good morning to all. Today we are going to discuss about constant in SQL by using alter. आज अपन बात करेंगे SQL constant की और कैसे उनको alter के थ्रू ऐड कर सकते हैं अपन टेबल के अंदर। तो देखो लास्ट वीडियो में अपन ने कुछ एक कांस्टेंट की बात की थी जिनको अपन ने टेबल बनाते वक्त उनको इंसर्ट करा था। तो आज अपन बात करेंगे कि कैसे उनको ऑल्टर से अपन ऐड कर सकते हैं। तो कुछ टर्म्स मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि जैसे एसक्यूएल में अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं एसक्यूएल की, जिसके अंदर फर्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है रिलेशन। अपन कहते हैं कि कंडीशन या सिचुएशन that exist between two tables is called relation। कि दो टेबल के अंदर जो सिचुएशन होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। अभी अपन बात करेंगे रिलेशन के बारे में, जो अपन प्राइमरी और फॉरेन की का यूज करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो बात करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज प्राइमरी की, तो अपन कहते हैं कि दिस रेफर्स टू द सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट, वन और मोर कॉलम दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स विद इन द रिलेशन। एक रिलेशन के अंदर अगर अपन को डेटा को या रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो अपन किसी कॉलम या सेट ऑफ कॉलम का यूज करते हैं। ऐसे अपन बात करते हैं फॉरेन की, तो अपन कहते हैं नॉन की एट्रीब्यूट whose values are derived from primary key of some other table is known as foreign key। कि ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू अपन प्राइमरी की से डिराइव्ड करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, फॉरेन की बोलते हैं। तो अपन कहते हैं कि ए नॉन की एट्रीब्यूट हुज वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल इज नोन एज फॉरेन की इन इट्स करंट टेबल। तो देखिए कैसे अपन बनाते हैं, कैसे अपन उसका यूज करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले अपन एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो टेबल बनाते हैं तो मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस बना रखा है, उसको मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन टेबल बनाएंगे, देन मैं टेबल बनाने के लिए क्रिएट टेबल, देन टेबल का नाम मैं EMP रख देता हूँ, ठीक है। देन सबसे पहले अपन बात करेंगे नॉट नल कांस्टेंट की। तो अपन ने पहले भी पढ़ा था कि इट इज इंश्योर दैट ए कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यू। इट मीन ऐसा कॉलम होगा जो नल वैल्यू नहीं रखेगा। अभी मैंने यहाँ पे देखो आप, मैंने EMP टेबल बनाई है, यहाँ पे ID कॉलम है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है। ओनली मैं एक ही कॉलम ऐड कर रहा हूँ। जैसे मैंने ओके करा, देन क्वेरी ओके आ जाता है, इट मीन्स अपनी टेबल बन गई है। अपन एक बार इस टेबल को अपन देख लेते हैं। तो DSC देन EMP अपन देखते हैं तो अपने सामने एक टेबल बन चुकी है। इसमें अभी अपन ने कोई भी कॉन्स्टेंट है वो अप्लाई नहीं करा है, धीरे धीरे अपन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं कॉन्स्टेंट बनाता हूँ तो उसको अपन ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑल्टर टेबल ऐड, टेबल नेम EMP ऐड। यहाँ पे अपन कॉलम नेम बनाते हैं EMP ID एंड इंटीजर। इसकी साइज मैं यहाँ पे दे देता हूँ 7, ठीक है। और यहाँ पे अपन कर देते हैं इसको नॉट नल। इट मीन्स अभी तक ये टेबल के अंदर ऐसा कोई एट्रीब्यूट, ऐसा कोई कॉलम नहीं है EMP ID। अभी ये ऐड होगा और किसके साथ ऐड होगा, नॉट नल कांस्टेंट के साथ ऐड होगा, ओके। तो देख पा रहे हैं अपन क्वेरी ओके हो गया, इट मीन्स अपना कॉलम ऐड हो चुका है, ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसको देखते हैं। तो देख पा रहे हैं आप लोग कि EMP ID इंटीजर, उसके आगे आ रहा है नो, तो ऊपर लिखा हुआ नल कि नल इसमें वैल्यू नहीं लेगा। नेक्स्ट अपना आता है, वो आता है डिफॉल्ट, कि बाय द वे अगर अपन ने किसी कॉलम में वैल्यू ना दी तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या लेगा वो। तो मैं यहां पे करता हूं ऑल्टर टेबल EMP ऐड कॉलम नेम, सपोज दैट CT, देन डेटा टाइप इज where 40, और देन डिफॉल्ट और डिफॉल्ट वैल्यू, सपोज दैट मैंने यहाँ पे दे दिया लक्ष्मणगढ़।
इसका मतलब ये है कि अगर आपने सीटी कॉलम को ऐड करा है और उसके साथ डिफॉल्ट कांस्टेंट यूज करा है, इट मींस ये डिफॉल्ट वैल्यू लेगा। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? लक्ष्मणगढ़ होगी। कब होगी? जब आप इसमें कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करोगे। अदरवाइज अगर अपन इसमें डिफॉल्ट कांस्टेंट का यूज नहीं करते, इट मींस ये क्या करता? कोई नल वैल्यू लेता। इट मीन्स अपन कहते हैं कि डिफॉल्ट कांस्टेंट प्रोवाइड्स ए डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ए कॉलम व्हेन नन इज स्पेसिफाइड। ओके, क्वेरी ओके हो गया। एक बार अपन दोबारा टेबल में देख लेते हैं ये ऐड हुआ या नहीं हुआ। ईएमपी तो अपन देख पा रहे हैं कि सीटी ऐड हो चुका है लास्ट में, और यहां पे क्या आ रहा है? डिफॉल्ट वैल्यू में लक्ष्मणगढ़। नेक्स्ट अपना आता है वो आता है यूनिक कांस्टेंट। देन यूनिक कांस्टेंट इट इंश्योर दैट ऑल द वैल्यूज इन ए कॉलम आर डिफरेंट। यही कहता है ये कि सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए? डिफरेंट। देन अपन देखते हैं ऑल्टर टेबल ईएमपी ऐड। इस बार अपन क्या करते हैं कि यूनिक वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे कोई और कॉलम ले लेता हूँ। जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ईएमपी नंबर, ठीक है, ईएमपी नंबर इंटीजर, और देन यहाँ पे अपन कर देते हैं यूनिक। जैसे क्वेरी ओके होता है डीएससी करके देखते हैं, तो अपन देखते हैं कि यहाँ पे क्या रहा है? ईएमपी एनओ के आगे जैसे आप की के नीचे देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ यूएनआई। इट मीन्स ये क्या है? यूनिक कांस्टेंट इस पे अप्लाई हो चुका है। तो ये जो भी वैल्यू लेगा वो यूनिक होगा। इट मीन्स आप इसमें रिपीट वैल्यू है वो इंसर्ट नहीं कर सकते इस कॉलम के अंदर। नेक्स्ट अपना आता है वो आता है चेक कांस्टेंट। चेक कांस्टेंट मेक श्योर दैट ऑल वैल्यूज इन ए कॉलम सेटिस्फाई सर्टेन क्राइटेरिया। इट मीन्स ये क्या करेगी? किसी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगी। इट मीन्स कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो देखते हैं कि कैसे ये किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो ऑल्टर टेबल, पहले तो अपन कॉलम कांस्टेंट ऐड करेंगे, ऑल्टर टेबल, देन ईएमपी ऐड। यहाँ पे अपन कोई भी कॉलम ले लेते हैं जो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया सैलरी, देन यहाँ पे सैलरी में मैंने कर दिया डेसिमल, और डेसिमल अपन कर देते हैं 10,2। 10,2 इट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट लेगा 10। सो और उसमें से एट वैल्यू होगी वो इंटीजर पार्ट के लिए, और 2 डिजिट किसके लिए होंगे? वो आपके पॉइंट के बाद में फ्रैक्शन के लिए। तो डेसिमल यहाँ पे अपन यूज करेंगे चेक। मैंने यहाँ पे लिखा चेक, और यहाँ पे मैंने कर दिया कि जो अपना सैलरी है इज ग्रेटर देन 5,000। ओके, देन जैसे ओके करते हैं क्वेरी ओके हो जाता है। इट मीन्स अपन देखते हैं इसको डीएससी देन ईएमपी। तो आप देख रहे हो कि ये ऐड हो चुका है। यहाँ पे आपको ये कंडीशन ही दिखाएगा, और जनरली अपने जो चेक कांस्टेंट है वो माई एसक्यूएल में इंटरनली वर्क नहीं करता है। बस ये एक ऐसा कांस्टेंट है कि जो अदर डीबीएमएस में वर्क करता है, तो अपन को ये पता होना चाहिए कि चेक कांस्टेंट काम कैसे करेगा। ओके, नेक्स्ट अपना आता है वो आता है प्राइमरी की कांस्टेंट। देन जैसे मैंने पहले बताया प्राइमरी की मीन्स नॉट नल एंड यूनिक। तो अपन कहते हैं कि द प्राइमरी की इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड इन ए टेबल, एंड द प्राइमरी की कांस्टेंट एंश्योर्स दैट ऑल द वैल्यूज आर यूनिक एंड नॉट नल, कि कोई भी वैल्यू लेगा वो नल नहीं होगी और वो वैल्यू यूनिक होगी। तो अपन इसको कैसे ऐड करते हैं? ऑल्टर टेबल, देन ईएमपी ऐड। इस बार जैसे मान लो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ईएमपी ईएमएनओ कर देता हूँ, ठीक है। इसको ईएमएनओ यहाँ पे इंटीजर, और यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्राइमरी की। जैसे ही अपन इंटर करते हैं तो देखते हैं क्वेरी ओके डीएससी कर देते हैं, देन ईएमपी। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ईएमएनओ के आगे क्या आ रहा है? प्राइमरी की आ रहा है। देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे प्राइमरी की आ रहा है। इट मीन्स ये क्या बन गया है? प्राइमरी की बन गया। अगर अपन को प्राइमरी की को ड्रॉप करना है, इट मीन्स अपन क्या यूज करेंगे? अपन यूज करेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल नेम ईएमपी, देन ड्रॉप प्राइमरी की। सॉरी कोई ना कोई गलती होगी अपन से। ऑल्टर टेबल ईएमपी, प्राइमरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया अपन से, देन प्राइमरी की। ओके, इंटर करते हैं तो क्वेरी ओके हो जाता है। इस बार अपन अपनी टेबल देखते हैं, देन डीएसईएमपी।
तो जैसे अपन देखते हैं यहाँ पे क्या होगा कि वो प्राइमरी की अब शो नहीं करेगा क्योंकि अपन ने उसको ड्रॉप कर दिया। ओके, देख पा रहे हैं आप। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि पहले से मेरे पास एक कॉलम बना है आईडी या ईएमपी आईडी, इसको अपन ने क्या बनाना है, प्राइमरी की बनाना है। तो मैं ईएमपी आईडी को प्राइमरी की बना देता हूँ। ओके, ये आईडी को बना देता है। तो अगर पहले से कॉलम ऐड है देन अपन को उस पर ओनली प्राइमरी की ऐड करनी है, तो अपन यूज करते हैं ऑल्टर टेबल ईएमपी ऐड प्राइमरी की। देन यहां पे मैंने बनाना है किसको, आईडी को। देन इंटर करते हैं तो क्वेरी ओके हो जाता है। इस बार अपन डीएससी ईएमपी करके देखते हैं तो अपन देखते हैं कि अपना जो आईडी है वो प्राइमरी की बन चुका है। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे आईडी प्राइमरी की बन चुका है। तो दो सिंटैक्स मैंने आपको बताया कि एक तो आप प्राइमरी की कॉलम नेम के साथ ऐड करोगे और एक अपन क्या करेंगे, पहले से कॉलम ऐड होगा उस पर प्राइमरी की ऐड करेंगे। यहाँ तक अपना कॉन्सेप्ट होता है। जो जितने भी कॉन्स्टेंट आते हैं इसमें लास्ट कॉन्स्टेंट बचता है जो अपना बचता है फॉरेन की। इसके पहले अपन ये कहते हैं कि भी फॉरेन की और प्राइमरी की का मतलब यहाँ पे ये है कि प्राइमरी की डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए काम में आती है और फॉरेन की जनरली किसके लिए काम में आती है, अगर अपन दूसरी टेबल के अंदर वही डेटा अगर अपन एक्वायर करना चाहते हैं देन अपन क्या काम में लेते हैं, फॉरेन की। तो इसमें दो टर्म्स आती है। फर्स्ट आती है एंटिटी इंटीग्रिटी जो रिलेटेड है किससे, प्राइमरी की से। अपन कहते हैं इट इंश्योर दैट देयर आर नो डुप्लीकेट रिकॉर्ड विद इन द टेबल and the field that identify each record within the table is unique and not null। तो अपन कहते हैं कि जो एंटिटी इंटीग्रिटी इंश्योर करता है कि कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू या डुप्लीकेट रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। और हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए काम में आती है और ये क्या लेता है, यूनिक एंड नॉट नल वैल्यू कंटेन करता है। ओके, नेक्स्ट थिंग अपने ये आती है वो आती है फॉरेन की। तो फॉरेन की के लिए एक टर्म्स यूज आती है जिसको बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इट मींस इट इज ए सिस्टम ऑफ रूल्स दैट ए डीबीएमएस यूज टू एंश्योर दैट रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड इन रिलेटेड टेबल आर वैलिड। कि डीबीएमएस के अंदर जो भी रिलेशन होता है दो टेबल के अंदर उसको यहां पे बताया जाता है कि वो वैलिड है या नहीं है, एंड दैट यूजर डोंट एक्सीडेंटली डिलीट और चेंज रिलेटेड डेटा। कि यूजर है वो एक्सीडेंटली अब जो डेटा को है वो डिलीट या चेंज नहीं कर सकता। कहां से नहीं कर सकता, जो आपका फॉरेन की है उस कॉलम से वो उसको क्या नहीं कर सकता, चेंज या डिलीट नहीं कर सकता। इट मींस अगर आपको डेटा चेंज करना है तो प्राइमरी की से करोगे, फॉरेन की से डेटा चेंज नहीं होगा। ये अलग बात है कि प्राइमरी की का सारा डेटा फॉरेन की में होगा, पर डेटा को चेंज करने के लिए आप फॉरेन की का यूज नहीं कर सकते, आप प्राइमरी की का ही यूज करेंगे। तो देखो मैंने आपको प्राइमरी की बनाना बताया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे फॉरेन की को कैसे अपन बनाते हैं, उसका सिंटैक्स देखते हैं। तो जैसा कि अपन ने कहा कि फॉरेन की का मतलब यहाँ पे क्या है, फॉरेन की मतलब एक टेबल के अंदर कोई प्राइमरी है देन अदर टेबल के अंदर वही क्या होगी, फॉरेन की होगी। तो कैसे अपन फॉरेन की को बनाएंगे, अभी तक अपन ने प्राइमरी की बनाया, उसके लिए अपन एक टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाने के लिए क्रिएट टेबल EMP1, इस बार EMP1 बनाते हैं। देन यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक कॉलम बनाते हैं SID इंटीजर, और अभी तक इस कॉलम की डेफिनेशन के अंदर अपन ने कोई कांस्टेंट नहीं दिया है। आप चाहो तो यहाँ भी दे सकते हो और आप चाहो तो बाय यूजिंग ऑल्टर भी दे सकते हो। तो अभी मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे आप यहाँ पे अपना जो फॉरेन की कांस्टेंट है वो अप्लाई करते हो, उसकी बात कर लेते हैं पहले। तो देखते हैं यहाँ पे अपन ने SID को अपन ने फॉरेन की बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉरेन की, और फॉरेन की बनाना किसको है, SID। देन रेफरेंस किसका देना है, तो अपन एक कीवर्ड यूज करें रेफरेंसेज। देन किस टेबल का रेफरेंस देना है, ऊपर वाली टेबल EMP का रेफरेंस देना है। देन अपन करेंगे EMP और उसके अंदर किसका रेफरेंस देंगे, ID का देंगे, क्योंकि ID को अपन ने क्या बनाया, प्राइमरी की बनाया, ठीक है। और दो बार यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज होगा। तो देखिए अब मैंने क्या किया है कि सबसे पहले क्रिएट टेबल EMP SID इंटीजर,
इट मीन्स कि सबसे पहले क्या हो रहा है, आपका SID है, एक कॉलम बन रहा है जो इंटीजर टाइप का है, देन अपन ने उसकी नीचे डेफिनेशन दिया फॉरेन की, SID को फॉरेन की बनाया, और रेफरेंसेज, रेफरेंस किसका दिया है, EMP जो पहले से एक टेबल बनी है और उसका कॉलम क्या है ID, उसका रेफरेंस दिया है। इट मीन्स ID कॉलम के अंदर जो भी डेटा होंगे वही किसके अंदर होंगे, आपके फॉरेन की के अंदर होंगे, और फॉरेन की अपनी क्या है अभी SID। इंटर करके देखते हैं क्वेरी ओके आता है। इट मीन्स अब इस टेबल को देखते हैं DSC, तो देखिए अपन EMP1 को यहाँ पे शो करेंगे, और यहाँ पे आ रहा है की के नीचे लिखा हुआ है MUL। इट मीन्स ये किसको डिफाइन करता है, फॉरेन की को डिफाइन करता है। इसको मैंने आपको बताया कि टेबल बनाते वक्त कैसे करेंगे, और मैं अभी बात करूंगा बाय यूजिंग ऑल्टर अपन इसको कैसे यूज करेंगे। तो मैं सबसे पहले इस टेबल को डिलीट कर देता हूँ। तो टेबल डिलीट करने के लिए ड्रॉप टेबल EMP1, ओके, एंड क्वेरी ओके हो जाता है। इस बार अपनी टेबल डिलीट हो चुकी है, इस बार अपन दोबारा टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल EMP1, और यहाँ पे अपन SID कॉलम बनाएंगे इंटीजर, ठीक है, और मैंने इसकी कोई डेफिनेशन नहीं देनी है, और सीधा अपन इसका क्वेरी ओके होगा, DSC करके देखते हैं EMP1। तो अपन देखते हैं कि अभी ये नॉर्मल एक टेबल बनी, इस पर कोई भी इसके SID एट्रीब्यूट है, इस पर कोई भी कांस्टेंट अप्लाई नहीं है। अभी अपन इस पर फॉरेन की कांस्टेंट अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं। देन अपन करेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल नेम क्या है EMP1, ओके, देन ऐड फॉरेन की, ओके, फॉरेन की, और देन अपन यूज करेंगे यहाँ पे फॉरेन की किसको बनाना है अपन को, तो SID को बनाना है। रेफरेंसेस, रेफरेंस अगेन वो किसका देना है, EMP का देना है, और EMP के अंदर ID, ओके, देन इंटर करते हैं अपन, तो क्वेरी ओके हो जाता है। इस बार DSC टेबल को DSC मतलब इसका स्ट्रक्चर अपन देखते हैं, तो अपन देखते हैं कि SID अगेन क्या बन गया है, फॉरेन की बन गया है। तो आज अपन ने कांस्टेंट की बात करी कि वो सारे कांस्टेंट जिनका यूज अपन कैसे करेंगे, कैसे अपन इसको अप्लाई करेंशियल टेबल के ऊपर, ठीक है। अब जितना भी मैंने आपको बताया उसकी सारी मैंने आपको PDF सेंड की है, और PDF के अंदर देखिएगा आपकी कौन सा टर्म रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है, कौन सा एंटिटी इंटीग्रिटी है, कैसे अपन टेबल में जो अपना जो मैंने अभी जो सिंटेक्स आपको बताया वो सारा PDF में मैंने सेंड कर रखा आपको। तो सिंटेक्स को आप अगेन उसमें आपके PDF में देखिएगा, समझिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन कॉल मी, ओके। देन आज के लिए काफ़ी है स्टूडेंट, ठीक है। गुड मॉर्निंग टू ऑल।